जवने जवरिया के बोली हउए खाटी, जहवा के खाना चोखा और बाटी। बड़ा नीक लागेला यूपी के माटी, बड़ा नीक लागेला यूपी के माटी। तो यूपी के माटी को नमन करता हूँ और आता हूँ। चूँकि सब लोग कह रहे हैं कि वैलेंटाइन का महीना है और ये सब कुछ मुक्तक, तो वहीं से कुछ मुक्तक प्रारंभ करता हूँ कि हार्ट ब्रेकिंग में क्या स्थिति होती है जब दिल टूटता है। हालांकि मेरा कभी टूटा नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ इस पर लिखा नहीं। पहली बार जो मिली उसी को उसी समय आई लव यू बोल दिया, और अब पिछले 15 वर्ष से वो मेरी धर्म पत्नी है। तो पहली बार मोहब्बत हुई, और तो पढ़ने की कोशिश करता हूँ कुछ मुक्तक के रूप में। अश्क मेरे आँख से यूं गिर पड़े, जख्म मेरे सीने में फिर उभर पड़े। वो आँख के पटल से अदृश्य हो गया, न जाने इस जहां से वो कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। आँख ना मिला सकी वो मशगूल थी, मैं जिसको चाहता था वो एक फूल थी। हालात से ही टूट के वो मगरूर थी, न मैं कबूल था उसे न वो कबूल थी। उसकी मुस्कुराहटों को चांद बना दूं, गर दिल मुअज्जन हो तो मैं ताज बना दूं। माना कि रास्ते में कांटे भी बहुत हैं, उन रास्तों पे चल के इतिहास बना दूं। बर्फ ना पिघल सकी न फिर से जम सकी, वो खुद के आईने से ना खुद को छल सकी। संकल्प था कि साधना से साध लूं उसे, वो मिली जहाँ पे थी जहाँ से वो परे। वक्त ना मिला न इकरार कर सका, मैं जिसको चाहता था न उसे प्यार कर सका। लफ्ज मेरे होठ से ना तब निकल सके, न वो संभल सकी न कभी हम संभल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ जहाँ तक मैंने कहा कि कुछ कुछ मुखड़ा सुनाऊंगा गीतों का जो मैंने लिखा है, और आप सभी को ले चलता हूँ आज से 3000 साल पहले, जब जय संहिता के रूप में 1000 श्लोक के तौर पे महाभारत की रचना हुई। और तब के वक्त में आप सभी जानते हैं ना कोई इंटरनेट का ज़माना था और ना टेलीविज़न था, लेकिन एक पात्र ऐसा था जो धृतराष्ट्र को पूरी की पूरी महाभारत में लाइव टेलीकास्ट बताता था। उस पात्र का नाम था संजय। तो वहीं से पंक्तियाँ शुरू करता हूँ। किसी संजय के मानिंद मैं महाभारत सुनाता हूँ, कथा हर एक कथानक की जुबां पर आज लाता हूँ। तेरे दम पे मेरे कृष्णा हर एक जंग जीत जाता हूँ। तेरे दम पे मेरे कान्हा हर एक गम भूल जाता हूँ। चरण छू कर कहे अर्जुन तेरा आशीष पाता हूँ। चरण छू कर कहे अर्जुन तेरा आशीष पाता हूँ। हस्तिनापुर में एक राजा शांतनु राज करता था, वरण गंगा का कर उसने पुत्र संताप पाया था। केवट पुत्री थी सत्यवती जो रानी बन के आई थी। केवट पुत्री थी सत्यवती जो रानी बन के आई थी। नहीं राजा बनूंगा मैं
प्रतिज्ञा भीष्म ने खाई, नहीं शादी करूँगा मैं, प्रतिज्ञा भीष्म ने खाई। तो ये थे हमारे भुवन मोहन कन्हैया, जिनके लिए 4 पंक्तियाँ मैंने निवेदित की थी। और जैसा कि मैंने कहा कि कुछ मुखड़ा, चूँकि बहुत लंबा है, समय बहुत कम है, समय सीमा है कम है, तो आपको भी पढ़ना है, तो कुछ पंक्तियाँ भुवन मोहन कन्हैया पे आप लोग तालियों की ताल दीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। बंसी वाले कान्हा तेरी धुन पे दुनिया वारी है, प्रेम रस बरसे बरसाने द्वार का मनहारी है, प्रेम रस बरसे बरसाने द्वार का मनहारी है, द्वार का मनहारी है, द्वार का मनहारी है। बंसी से जो होठ छू गए, स्वर से बन गए गान, धरनी को मुख में धारण कर दी अपनी पहचान, बने सारथी पार्थ के दे गीता का ज्ञान, गोवर्धन गिरधारी बन गए सबकी जान, बन गए सबकी जान, बन गए सबकी जान। बंसी वाले कान्हा तेरी धुन पे दुनिया वारी है, प्रेम रस बरसे बरसाने द्वार का मनहारी है, प्रेम रस बरसे बरसाने द्वार का मनहारी है, द्वार का मनहारी है। और दोस्ती कैसी होनी चाहिए सुनिएगा। महल छोड़ के दौड़ पड़े सुन सुदामा का नाम, राधा रानी में बसते थे जिनके हरदम प्राण, वृंदावन के वन में छेड़ी जिसने अपनी तान, कालिया मर्दन करके वे तो बन गए सबकी जान, बन गए सबकी जान, बन गए सबकी जान। बंसी वाले कान्हा तेरी धुन पे दुनिया वारी है, प्रेम रस बरसे बरसाने द्वार का मनहारी है, प्रेम रस बरसे बरसाने द्वार का मनहारी है, द्वार का मनहारी है, द्वार का मनहारी है। तो ये हमारे भुवन मोहन कन्हैया। और मैं चाह रहा हूँ कि आप सभी को काशी ले चलता हूँ। काशी का सिर्फ मुखड़ा, क्योंकि समय कम है मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहली बार मैं दीपक भाई के आमंत्रण पर यहाँ पर आया हूँ और चाहता हूँ कि कुछ सुना के जाऊँ यहाँ से। काशी नगरिया बड़ा नीक लागेला हमके, काशी नगरिया बड़ा नीक लागेला, इहवा के बोली भोजपुरी सटीक लागेला, इहवा के बोली भोजपुरी सटीक लागेला, गंगा जी के तीरे इहवा लागे रोज मेला, सांझी खानी आरती में भीड़ावा जुटेला, शहनाई बिस्मिल जी के आजो गूंजेला, देहिया में पांचों तत्व इहवा मिलेला, इहवा बाबा विश्वनाथ के दरबार लागेला, इहवा बाबा विश्वनाथ के दरबार लागेला, ओही देखे खातिर भीड़वाया पार लागेला, ओही देखे खातिर भीड़वाया पार लागेला। तो यह है काशी और है। तो ये फरवरी का महीना है और 27 फरवरी का वो दिन जब हम लोग इस समय वैलेंटाइन और तमाम डे मनाते हैं। एक ऐसा वीर शहीद जो सिर्फ अपने देश से प्यार करता था और उस वीर का नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। तो वहीं से पंक्तियाँ शुरू करता हूँ। मर के भी मैं भारत की लाज रखूँगा, मर के भी मैं भारत की लाज रखूँगा, आज़ाद हूँ आज़ाद मैं आज़ाद रहूँगा, आज़ाद हूँ आज़ाद मैं आज़ाद रहूँगा, अपनी शहादत से इनकलाब लिखूँगा, अपनी शहादत से इनकलाब लिखूँगा, आज़ाद हूँ आज़ाद मैं आज़ाद रहूँगा, आज़ाद हूँ आज़ाद मैं आज़ाद रहूँगा। आगे क्या कहते हैं वीर चंद्रशेखर आज़ाद।
जुल्म सितम चाहे तुम जितना भी करोगे, आजाद मेरे मुल्क को जरूर करोगे। बासंती तिलक माथे पे हमारी लगेगी, भारत की शान और आन बान रहेगी, भारत की शान और आन बान रहेगी, भारत की शान और आन बान रहेगी। मर के भी मैं भारत की लाज रखूंगा, आजाद हूँ आजाद मैं आजाद रहूंगा, आजाद हूँ आजाद मैं आजाद रहूंगा। और एक वीर शहीद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। और एक वीर शहीद जिसे शहीद आजम भगत सिंह के नाम से जाना जाता है, उनकी पंक्ति, उनके लिए कुछ पंक्तियां लिखी है। दरअसल 23 मार्च को फांसी दी गई थी 1931 को। ये फांसी की सज़ा होने वाली थी 24 मार्च को, लेकिन जो कायर अंग्रेज़ थे उन्हें डर था कि शायद 24 को हम फांसी देते हैं तो पूरे भारतवासी तैयार थे उन्माद करने के लिए, विद्रोह करने के लिए। तो एक दिन डर के मारे बिल्कुल पहले ही उनको 7 बजे शाम को फांसी दे दी गई। तो वहीं से पंक्तियां उठाता हूँ। सतलुज दरिया का पानी तब जोर जोर से खौल उठा, लाहौर जेल का जर्रा जर्रा वीर भगत सिंह बोल उठा। आजादी के वीरों ने फांसी का फंदा चूमा था, मातम था हर एक घर में, जला न कोई चूल्हा था, जला न कोई चूल्हा था, जला न कोई चूल्हा था। आजादी के परवानों ने अपने प्राण त्यागे थे, बलिदानी के भाव को पढ़ के भारतवासी जागे थे। अखबारों के हर पन्ने पर इनकलाब के नारे थे, सुखदेव राजगुरु की कुर्बानी मन मस्तक पे छाए थे, मन मस्तक पे छाए थे, मन मस्तक पे छाए थे। विद्या देवी किशन सिंह के घर में जन्मा एक बेटा, चाचे जिसके अजित सिंह थे बंधन कैसे सह लेता। नाम था उसका वीर भगत सिंह, शेरे वो पंजाब था, डरता था ना वो किसी से, हर दिल का सरताज था, हर दिल का सरताज था, हर दिल का सरताज था। तो ऐसे थे हमारे शहीद आजम वीर भगत सिंह जी। अभी परसों ही मैं संगम से लौटा हूँ, लगभग 1 घंटे के सत्संग करने के बाद, और गंगा नदी के तट पर स्नान करने में, गंगा और कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब और गंगा जमुना संस्कृति भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है। तो वहाँ पे स्नान करने के बाद अनायास पंक्तियाँ निकल ही आती हैं। तो बस 4 पंक्तियाँ और अपना स्थान। कल 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 गंगा जल संग बन बलशाली धारा, क्षितिजल पावक गगन समीरा मंत्रोच्चार हमारा। जल जल जमलय जमुना जल सम सम्यक संकल्प हमारा। धर्म अर्थ और काम मोक्ष से है पुरुषार्थ हमारा। हमारा प्यारा जन्म स्थान करेंगे इसका गौरव गान, हमारा प्यारा जन्म स्थान करेंगे इसका गौरव गान। शौर्य कृति गौरव गाथा का भारत वर्ष हमारा। सुर लय ताल सुरमयी सरस्वती से जय गान हमारा। नदियों की धारा से मिलता हमको है किनारा। परम तत्व में घुल मिल जाना होता लक्ष्य हमारा। हमारा प्यारा जन्म स्थान करेंगे इसका गौरव गान, हमारा प्यारा जन्म स्थान करेंगे इसका गौरव गान। हमारा प्यारा जन्म स्थान करेंगे इसका गौरव गान। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।